हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट सौरभ एंड वेलकम अगेन टू अवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। आज हम लोग आए हैं नोएडा एक्सटेंशन में और जो प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं उसका नाम है एमिनॉक्स ला सोलारा, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 16 में नोएडा एक्सटेंशन, या आप कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्या यूएसपी है। आपको यहाँ पे दोनों टाइप के फ्लैट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे रेडी टू मूव इन भी ले सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं। 4 इसमें टावर रहने वाले हैं टोटल, जो मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सामने इसका पूरा इंस्टीट्यूशनल जोन है, बगल में अथॉरिटी का पार्क है, कनेक्टिविटी क्या रहने वाली है, पेट्रोल पंप कितनी दूर है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं एक मूर्ति पे और आपको दिखाते हैं कि लोकेशन तक कैसे पहुंचना है ला सोलारा की। एक मूर्ति सीधा आता है नोएडा की तरफ से, पहले 4 मूर्ति आता है जिसे गौर चौक भी कहा जाता है। उसके बाद एक मूर्ति आता है। अगर आप NH24 से भी आ रहे हैं तो सीधे आके आपको सिर्फ लेफ़्ट लेना है गौर चौक से, आप सीधे एक मूर्ति कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये पहला गोल चक्कर आता है जो आप देख रहे हैं अभी। अजनारा का ये प्रोजेक्ट है ऑन द राइट। आपको स्ट्रेट जाना है जब तक रोड के एंड में टी पॉइंट ना आ जाए। टी पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपको राइट लेना है। राइट लेके थोड़ा सा आगे चलते तो राइट साइड में हमारा प्रोजेक्ट है। अभी हम सर्विस लेन लेके उस साइड जाएंगे ताकि हम सीधी जो एंट्रेंस है प्रोजेक्ट की वो आपको दिखा पाएँ। बहुत ही एक अच्छी लोकेशन है, मेन रोड की हसल से थोड़ा सा ये अंदर है। इसके सामने जो भी है कभी हाई राइज़ नहीं आएगा क्योंकि पूरा इंस्टीट्यूशनल जोन रहने वाला है। डेवलपमेंट इस एरिया में काफ़ी हुआ है। क्या यूएसपी है इस लोकेशन की या नोएडा एक्सटेंशन में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ये रहने वाली है हमारी साइट। सो गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर एरियल व्यू ऑफ द साइट। जो आप 4 टावर देख पा रहे हैं, 4 टावर टोटल है साइट पे। पीछे के जो 2 टावर हैं उनकी पोजीशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कि लोग रह रहे हैं, जो कि फंक्शनल है पिछले 2-2.5 साल से। आगे के 2 टावर फेज़ 2 में हैं। एक वो है जिस पे आप वाइट वॉश देख रहे हैं, टावर नंबर 3, एंड टावर नंबर 4 जिस पे अभी वाइट वॉश नहीं है, जिसका सुपर स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। इन दोनों की पोजीशन भी आपको सून मिलेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर सेंट्रल ग्रीन एरिया, जो कि अभी आधा ही डेवलप्ड है क्योंकि 2 ही टावर का भी पोजीशन हुआ है। सो मैं अब प्रोजेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। टोटल जो इसमें टावर रहने वाले हैं वो 4, और जो एरिया टोटल है प्रोजेक्ट का दैट इज़ 2 एकर्स। 2 एकर्स में आपको 4 टावर मिलते हैं, जिसमें से 2 रेडी टू मूव इन है, 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक की पोजीशन सून है 2-3 महीने में और एक की बिफोर ईयर एंड। तो इस साल ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना है। ये जो अभी आप व्यू देख रहे हैं ये हमेशा इतना ही रहने वाला है। यहाँ पे लो राइज अपार्टमेंट्स आ रहे हैं दूसरे बिल्डर के। सो दिस विल बी योर व्यू। अगर मैं प्रोजेक्ट की ओपननेस की बात करूँ तो इट्स अ 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी। सामने मैंने आपको दिखाया कि इंस्टीट्यूशनल जोन है, साइड में लो राइज हैं दूसरे बिल्डर के, और पीछे भी आपको काफ़ी एम्पल स्पेस मिलती है। सिर्फ एक राइट साइड है जहाँ पे एक दूसरी सोसाइटी लाई करती है। सो ये आपका क्लब हाउस का ऊपर का पार्ट अभी आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ओपन एयर पार्टी करने की जगह मिलती है, जो कि क्लब हाउस का टेरेस रहने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स तो आपको इसमें मिलता है 80% ग्रीन एरिया। पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 4 ही टावर हैं जैसे मैंने आपको बताया, जो आप अभी देख रहे हैं, जिनकी हाइट जो है वो 21 फ्लोर्स है टोटल हाइट, और 80% आपको इसमें ग्रीनरी मिलेगी पूरे प्रोजेक्ट में। 670 टोटल इसमें इन्वेंट्री रहने वाली है, और जो फ्लैट्स का कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी 2 and 3 BHK। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको सोसाइटी में क्या क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं। दोनों टाइप की एमिनिटी मिलती हैं, आउटडोर एंड इंडोर। पहले बात करेंगे आउटडोर की। क्रिकेट पिच आपको मिलता है, फुल साइज़ बास्केटबॉल कोर्ट आपको मिलता है। अभी ये हाफ है क्योंकि एक ही फेज़ का पोजीशन हुआ है। जब पूरा प्रोजेक्ट बिफोर द ईयर एंड कंप्लीट होगा तो आपको पूरा फुल साइज़ आपको मिलता है इसमें बास्केटबॉल कोर्ट। ये आप देख रहे हैं एम्फी थिएटर आपको मिलता है आउटडोर। सिटिंग एरिया, ग्रीन एरिया, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए ट्रैक वो आपको मिलता है। वाटर बॉडी फ्रेंड्स आपको मिलती है, उसके जस्ट ऊपर, वाटर बॉडी के जस्ट ऊपर आपका स्विमिंग पूल रहने वाला है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर किड्स प्ले एरिया। जो अदर चीज़ें हैं जो आपको पूरा कंप्लीशन होने के बाद मिलेगी दैट विल बी योर टेनिस कोर्ट भी आपको इसमें पूरा एक फुल साइज़ रहेगा, जो कि आप इंजॉय कर पाएंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम इसके क्लब हाउस की तरफ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द क्लब हाउस फ्रेंड्स। ये आपको पूरा एक बैंकेट हॉल मिलता है जहां आप अपना कोई भी सेलिब्रेशन या पार्टी कर सकते हैं।
हर एक आदमी के लिए, ये जो भी रेसिडेंट हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। यहाँ पे आपको टॉयलेट्स मिलते हैं। उसके बाद ये एरिया मिलता है, ड्यू टू कोविड ये अभी बंद है तो हम इसको अच्छे से शूट नहीं कर पाए, बट यहाँ पे जो जो एमिनिटीज़ मिलती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट आपको मिलता है, टीटी रूम मिलता है, पार्टी हॉल जैसे मैंने आपको बताया, जिम मिलता है इसके अंदर, इंडोर किड्स प्ले एरिया आपको मिलता है, बोर्ड एंड कार्ड गेम्स मिलते हैं। ये आपकी ओपन स्पेस रहेगी फ्रेंड्स, जहाँ पार्टी वगैरह ओपन एयर भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर स्विमिंग पूल। एक मैसिव स्विमिंग पूल आपको मिलता है। सेम ड्यू टू कोविड इसमें पानी नहीं है। दिस इज़ योर शावर एरिया और ये रहने वाला है आपका स्मॉल साइज किड स्विमिंग पूल। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं एक्चुअल फ्लैट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ 2 एक्चुअल फ्लैट 2 and 3 BHK। सो अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स टावर के अंदर। दिस इज़ योर लिफ्ट लॉबी एरिया। ये लॉबी है और लिफ्ट है। मित्सुबिशी की हाई स्पीड लिफ्ट रहने वाली है पूरी सोसाइटी में। ये 2 BHK है, 1020 स्क्वायर फीट इसका साइज़ रहने वाला है। 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट, 3 बालकनी प्लस डाइनिंग, ड्राइंग एंड किचन। जो आपका डाइनिंग एंड ड्राइंग रहने वाला है दैट विल बी 17.6/10 जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आपका किचन आ जाता है। किचन का जो साइज़ रहने वाला है दैट विल बी 7/6। किचन के जस्ट एडजेसेंट आपको एक बालकनी मिलती है। दिस इज़ योर फर्स्ट बालकनी। देन दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम और जो फर्स्ट बेडरूम का साइज़ रहने वाला है दैट विल बी 10/12। इसमें आपको एक अटैच बालकनी मिलती है और जो इसमें टॉयलेट आपको मिलता है उसमें डुअल एंट्री आपको मिलती है कि आपके अगर गेस्ट भी उसको अदर एंट्री से आप अपनी प्राइवेसी बचाना चाहते हैं कि वो आपके रूम में एंटर ना हो और बाहर से ही टॉयलेट यूज़ कर पाएँ, तो वो फैसिलिटी इस वाले रूम में दी गई है। हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स आपको मिलती है सारे अपार्टमेंट्स में। दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड बेडरूम, जिसमें आपको जो टॉयलेट मिलता है दैट इज़ 7/5 का आपको इसमें डायमेंशन का टॉयलेट मिलता है। वार्डरोब स्पेस मिलती है प्लस आपको इसमें एक बालकनी मिलती है। सो फ्रेंड्स, इस रूम का जो साइज़ रहने वाला है दैट इज़ 11.5/10 और ये आपको एक बालकनी मिलती है जिससे एक अच्छा आपको पूरी सोसाइटी का बैक व्यू मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं 3 BHK का एक एक्चुअल फ्लैट। एंट्री करते ही आपको एक फॉयर एरिया मिलता है। जस्ट उसके एडजेसेंट ही आपका एक बेडरूम रहने वाला है। बेडरूम का साइज़ रहने वाला है 11.6/9 और उसमें एक अटैच आपको टॉयलेट मिलता है जिसका साइज़ रहने वाला है 5.7/5। जैसे ही आप इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो ऑन द राइट आपको दोनों ड्राइंग प्लस डाइनिंग आपके मिलते हैं। ड्राइंग का जो एरिया रहेगा फ्रेंड्स दैट विल बी 16/10 और डाइनिंग का एरिया रहेगा 8.6/7.5 और इसमें आपको एक अटैच बालकनी भी मिलती है। बालकनी का जो आपका स्पेस रहेगा फ्रेंड्स दैट विल बी 6/5। इनके एडजेसेंट ही आपका ओपन किचन रहने वाला है विद अ यूटिलिटी बालकनी। किचन का जो स्पेस रहेगा दैट विल बी 7.6/7 और इसकी जो यूटिलिटी बालकनी है उसका डायमेंशन रहेगा 5.7/5। ये एक प्रॉपर 3 BHK है फ्रेंड्स, जिसमें आपको 3 बेडरूम, 3 टॉयलेट प्लस 4 बालकनी मिलती हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज़ रहेगा 12/10, जिसमें आपको एक अच्छा बाथरूम साइज़ भी मिलता है जो कि रहने वाला है 10.5/5। एक अच्छी स्पेस का मिलता है आपको। इस टॉयलेट रहने वाला है और इसकी बालकनी भी थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है जिसका डायमेंशन है 10.4/5। इससे ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, फ्रंट फेसिंग फ्लैट है, ग्रीन फेसिंग फ्लैट है, तो इसका काफ़ी एक अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ, जिसमें अटैच टॉयलेट है और जो थर्ड बेडरूम है फ्रेंड्स उसका जो साइज़ रहने वाला है दैट विल बी 11/10, जिसमें आपको एक अटैच बालकनी मिलती है और वार्डरोब स्पेस मिलती है। अटैच बालकनी आपकी 7.4/4 की रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं पूरे इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे रजिस्ट्री ओपन है। आप अपना घर ले सकते हैं और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर आपको जानना है तो किस बैंक से यहाँ पे लोन हो रहा है दैट इज़ योर SBI।
अगर आप पहले कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं या फर्स्ट टाइम बायर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, SBI इज़ द टफेस्ट बैंक टू गिव लोन टू द कस्टमर्स इन इंडिया, क्योंकि उनके नॉर्म्स बहुत हाई होते हैं। सो ये पूरी पेड अप लैंड है, यहाँ रजिस्ट्री हो रही है, SBI यहाँ लोन कर रहा है, एक अच्छी ये लोकेशन है। तो अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं तो एक ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका हो सकता है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में भी लेते हैं तो आपको पेमेंट प्लान में भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। अगर आपको अभी शिफ्ट होना है तो आप रेडी टू मूव इन में ले सकते हैं। अब जानते हैं इस लोकेशन की कुछ एडवांटेजेस। मैं आपको कुछ लोकेशन एडवांटेजेस बताता हूँ। प्रोजेक्ट के जस्ट सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा इंस्टीट्यूशनल जोन है। 2 स्कूल्स आपको अभी दिख रहे हैं, ये दोनों 0 किलोमीटर पे पड़ते हैं आपके लिए अगर आप यहाँ पे फ्लैट लेते हैं तो। एक है विजडम ट्री स्कूल और दूसरा है SKS वर्ल्ड स्कूल, जो कि दोनों बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। अगर आप इसी रोड पे सीधे जाते हैं ऑन द लेफ्ट आपको बहुत सारे और भी स्कूल्स यहाँ पे मिलते हैं। प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर को 7.5 एकड़ का अथॉरिटी का फुली डेवलप्ड एंड फंक्शनल पार्क मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा डेवलप्ड पार्क है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिलता है विद इन अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स। तो ये पेट्रोल पंप आपको बिल्कुल मेन रोड पे मिलता है। एक मूर्ति से पहले अंदर से एक सर्विस लेन भी आती है फ्रेंड्स, जहाँ से आप दिल्ली से अगर आते हैं या जाना चाहते हैं तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। 4 मूर्ति से लेके एक मूर्ति के बीच में काफ़ी सारे कॉमर्शियल जो हैं वो बन रहे हैं और बहुत सारे जो हैं वो उनका पोजीशन भी हो चुका है, उनमें शॉप्स भी खुल चुकी हैं जैसे आप देख रहे हैं। गौर का एक बहुत अच्छा मॉल यहाँ पे बन चुका है और भी बहुत सारी आपकी जो डेली नीड्स की ज़रूरतों के लिए शॉप्स हैं वो यहाँ पे सब हैं। दिस इज़ इन रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम योर प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। तो आप इजीली यहाँ पे आके अपनी डेली नीड्स की या अपनी एंटरटेनमेंट की या अपना फूड सैलून सबकी जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं। बहुत एक अच्छी लोकेशन है, काफ़ी वाइड इसके सामने रोड है जो कि आपको सीधा नोएडा कनेक्ट करता है। ये जो व्यू हमने लिया है फ्रेंड्स, दिस इज़ अपोजिट व्यू जब हम एक मूर्ति से 4 मूर्ति की तरफ जाते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट से वापस नोएडा की तरफ जाएंगे या दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपके राइट साइड में ये सब कुछ आता है। अभी हम सर्विस लेन पे चल रहे हैं सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर व्यू कि कितना बड़ा जो मार्केट प्लेस है वो यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, जिसका बेनिफिट आप अगर नोएडा एक्सटेंशन में इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेते हैं तो उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो 43,500,000 रुपीज़ से फ्लैट मिलना शुरू हो जाता है। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉल अस। हमेशा की तरह कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं। यू कैन कॉल अस फॉर साइट विजिट और एनी अदर क्वेरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आप प्लीज़ हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में। थैंक्स फॉर योर टाइम गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।